आज एक ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ टिप्स सीखेंगे और उसको आपके सीख के आपको कुछ आपके ट्रेडिंग में आपको बहुत सारा मदद कर सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है उसको भी सीखेंगे, जिससे आप ट्रेडिंग करके एक अच्छा स्टेबिलिटी बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप ट्रेडिंग के लिए और एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से टिप्स है जो हम यूज करके अपने ट्रेडिंग करियर को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो ऑप्शन बायर रहते हैं और ऑप्शन सेलर रहते हैं, इसमें दो पार्ट में डिवाइड रहता है। ऑप्शन एक ऑप्शन बायर होता है और दूसरा एक ऑप्शन सेलर होता है। तो ऑप्शन बायर और सेलर जो रहते हैं, दोनों में दोनों का विनिंग रेट क्या रहता है। जो ऑप्शन बायर रहते हैं, समझिए आप ऑप्शन बायर है आप, तो आपका जो विनिंग रेट रहता है वो 40% रहता है। 35 से 40% समझ लीजिए, 35 से 40% आपका विनिंग रेट है। और जो ऑप्शन सेलर है उसका विनिंग रेट रहता है 60% से 65%। ठीक है, ये आपका सेलर का जो मतलब। तो अब हम इसके ऊपर ये है कि आप क्यों ऐसा लगता है कि ऑप्शन सेलर का जो विनिंग रेट है वो ज्यादा क्यों रहता है और ऑप्शन बायर का विनिंग रेट 35 से 40% क्यों रहता है, मतलब आधे से भी कम ज्यादा ऑप्शन बायर रहते हैं। अब ज्यादातर जो हमारे रिटेलर लोग रहते हैं ऑप्शन बायर रहते हैं और जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, बड़े बड़े जो फंड मैनेजर रहते हैं वो ऑप्शन सेलर रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो ऑप्शन सेलर है वो विनिंग रेट उनका ज्यादा है और जो ऑप्शन बायर है उनका विनिंग रेट कम रहता है। इसके पीछे का बड़ा रीजन है। अब चलिए उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अभी समझिए कि जो ऑप्शन बायर रहता है वो ज्यादातर क्या सोचता है कि ऑप्शन बायर 10 रुपए का, 20 रुपए का या 30 रुपए का हम ऑप्शन बाय कर देंगे। और ये क्यों सोचता है ऐसा कि 10, 20, 30 रुपए, मतलब छोटा प्रीमियम लगता है। निफ्टी का ही समझ ले लिया तो 70 का, अगर 10 रुपए का है तो 700 रुपए में हो जाना है। 220 रुपए का तो 1400 रुपए में हो जाना है। तो ये सोचता है कि 1400 रुपए गया तो क्या गया, 70 रुपए गया तो क्या गया। तो वो सोच के एक सोचता है कम प्रीमियम को लेके हम उसको बाय कर ले। और इससे कभी कभी होता है कि 10 का 20 भी हो जाता है, 20 का 30 भी होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है, अगर 10 रुपए का हम लोगों ने कोई कॉल खरीदा है या पुट खरीदा है, ये क्या होगा 10 से 15 हो गया या 20 हो गया। तो हम क्या सोचते हैं, जो रिटेलर है हमारा, जो ऑप्शन बायर, वो क्या सोचता है कि अरे सर 10 से 20 हो गया, चलो इसको बेच के निकलता है। लेकिन कभी कभी होता है 10 का वो 100 हो जाता है, 100 की 200 हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन हम इतनी देर तक रुक नहीं पाते। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, हमको जल्दी निकल जाते हैं इसमें। और हमको ये जो रहता है, ये 10 या 20 या 30 रुपए का जो भी प्रीमियम का जो हमारा प्रीमियम रहता है वो क्या रहता है, ये हमेशा नहीं चलता, ये कभी कभार ही चलता है। मतलब 30% के आसपास ही चलता है, इससे भी कम चलता है, 20% के आसपास चलता है ये। मतलब अगर आपने 100 ट्रेड लिया तो उसमें 20 बार ही चलेगा या 10 बार ही चलेगा। लेकिन अब 10 बार चला, अगर आपने 200 रुपए तक रुका है या 100 रुपए तक रुके 10 रुपए का प्रीमियम लेके, तब तो ये आपका प्रॉफिट है। लेकिन इसके लिए आपको कितना करेगा, अगर 10 रुपए में 1:4 का आपको रेशियो रखना पड़ेगा। मतलब लेकिन 1:4 तक हम लोग जा नहीं पाते। 10 का 20 हुआ तो अपन निकल के हम लोग जल्दी भाग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अगर 20 बार भी हम ट्रेड ले रहे हैं और हमको लॉस हो रहा है, तो हमको इसमें ये हमारा जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें एक लॉजिक क्या है, अगर 10 रुपए का है, 20 रुपए का, 30 रुपए है, ये हमारा कब रहता है 10-20 रुपए। अगर जिस दिन एक्सपायर रहता है, अगर उस दिन अगर ये 10-20-30 रुपए, तो हम 50 रुपए तक का प्रीमियम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको 4 दिन बाकी है, 4 दिन अगर बाकी एक्सपायर हुए, तो हमको मिनिमम कम से कम 100 रुपए का हमको प्रीमियम का लेना चाहिए। ठीक है, तो हम उस दिन हम 100 रुपए का लेंगे। ठीक है, तो 100 रुपए का प्रीमियम लेंगे। और अगर उस टाइम अगर अगर 100 रुपए लेना है हमको, ऑप्शन बायर है, कभी कभी रहता है कि 200 या 300 रुपए का प्रीमियम वाला चल रहा है, तो उसमें क्या रहता है, हमें स्टॉप लॉस हमको तो लगाना ही, उसमें 100 रुपए में लगाना है और 200 रुपए में लगाना है। तो हम कितना स्टॉप लॉस, हम रिस्क लेवल कितना रखेंगे, हम इसका जितना हमारा कैपिटल उसका 1% हम रिस्क लेते हैं। तो 1% रिस्क ले मतलब कि 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। ये 200 या 300 का प्रीमियम है। तो हम तो कहीं पर 100 रुपए का लेंगे तो भी हम इतने 20 रुपए या 30 रुपए लगाएंगे, और 200 का लेंगे तो भी हम उतने लगाएंगे। लेकिन जब होता है कि 200 रुपए का जब हम प्रीमियम लेंगे या 300 रुपए प्रीमियम लेंगे, तो उस टाइम क्या होता है कि तो 20 इसमें जो वोलेटिलिटी रहता है वो ज्यादा होता है। ये कभी 20 रुपए का स्टॉप लॉस हमारा उड़ के वो वापस चला जाएगा, 30 रुपए का स्टॉप लॉस कट करके हमको वापस रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम 100 रुपए का प्रीमियम लेते हैं, तो 100 रुपए का प्रीमियम हम 20 रुपए स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन इस जगह पे वो उतना वोलेटिलिटी नहीं रहता है, ये 15-20 पॉइंट की इसमें रेंज में करता है। लेकिन जब ये प्रॉफिट देता है, अगर समझो हमने ट्रेड ले लिया और हम सही पड़ गए, तो ये अच्छा प्रॉफिट 100 रुपए देगा। लेकिन ये 200 रुपए का प्रीमियम उतना स्पीड से नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये 100 रुपए का प्रीमियम, ये 100 का 160-200 भी हो सकता है। लेकिन ये अगर ये 200 रुपए का, तो 260 रुपए जाने में इसको हालत खराब हो जाएगा। लेकिन ये 100 का 160 हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो गोल्डन टिप्स है कि इसमें क्या रहता है कि 100 रुपए का प्रीमियम लीजिए, एट द मनी रहेगा या 4 दिन बाकी रहेगा, तो ये आपको इसमें वोलेटिलिटी का स्टॉप लॉस आपको ट्रिगर कम होगा, अगर आप सही पढ़ते इसमें प्रॉफिट अच्छा देगा। लेकिन वही अगर 200 रुपए का लेंगे तो ये आपको इसमें स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा है। और समझो आपने 10 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए का ले लिया तो ये तो ज्यादातर जीरो हो गए, तो ये जीरो होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि समझिए कि जो 10, 20, 30 रुपए ये ऑप्शन सेलर इसको यूज करते हैं। ऑप्शन सेलर क्या करेंगे, 10, 20 रुपए को ऊपर से समझिए कॉल और पुट को दोनों साइड से सेल कर देते हैं। उसे सेल करने से क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब आता है वो जीरो हो जाता है और उनको उतना प्रीमियम मिलता है। और जो भी ऑप्शन सेलर रहते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो क्या रहते हैं, वो बड़े अमाउंट से काम करते हैं। मतलब उनके लिए 10 पॉइंट 20 पॉइंट भी बहुत हो जाता है, मतलब उनको लाखों का क्वांटिटी रहता है। अगर 10 पॉइंट 20 पॉइंट भी रहा तो उनको बहुत अच्छा पड़ेगा। वो क्या करेंगे, इधर का ऊपर का, ये ऊपर का पुट सेल कर दिए, इधर का नीचे का कॉल सेल कर दिए। 10 रुपए 20, इधर भी मिल गया इधर ही मिल गया, तो उनको प्रॉफिट हो जाता है उसमें, तो उनको जीरो हो जाना है। और उनको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से समझिए 10, 20, 10 रुपए 20 रुपए का जो प्रीमियम है ये कितना पॉइंट नीचे है, 800 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे है, ठीक है। ये 500 पॉइंट नीचे रहता है, तो 500 पॉइंट निफ्टी को मूव करना अगर एक हफ्ते 4 दिन अगर 5 दिन में मूव नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, उसका धीरे धीरे प्राइस डीके हो जाता है। और 10 रुपए 20 रुपए आप देख रहे हो तो हमेशा आप देख रहे हैं कि ये प्राइस हमारा सा डीके होता है, टाइम के साथ डीके होता है। ये हमको प्रॉफिट 10 से 20 रुपए कब दे सकता है कि जब आपने समझो 10 रुपए में ये लिया और उसी दिन मार्केट इसका एक्सपायरी समझिए कि आज हमारा है अगर 14 तारीख है, ये हमारा एक्सपायरी अगर ये 14 से 18 को एक्सपायरी है, तो अगर ये 14 तारीख को हमने 10 रुपए का लिया, 14 तारीख को मूवमेंट करके कॉल का ऑप्शन अगर बढ़ जाता है तभी हमको 10 का 15-20 रुपए देगा। लेकिन अगर 18 को एक्सपायरी है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल लिया आपने 10 रुपए का, लेकिन ये 19 तारीख हो जाएगा तो ये आपका 10 रुपए जीरो हो जाएगा। या समझो 100 रुपए भी आपने लिया, तो अगर आपको ये 18 के जगह 19 जाता है तो आपको जीरो हो जाना है। तो इसलिए ये कॉल और पुट जो आप यूज करते हैं, ये छोटे प्रीमियम का लेने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये ज्यादातर टाइम जीरो होना ही होना है। ये हमेशा यूज करते हैं ऑप्शन सेलर लोग। तो आपको जब भी अगर ट्रेड करना है तो 100 रुपए आपको मिनिमम आपका जो प्रीमियम प्राइस होना चाहिए और 20 से 30 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। और इसमें वोलेटिलिटी कम होता है और अगर आपने सही पड़ गए तो इसका आपको प्राइस अच्छा मूवमेंट कर जाता है, उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हम लोग एक छोटा सा टिप समझ लिए कि आपको अगर कॉल पुट में अगर बाय रहना है तो आपको कौन सा प्रीमियम यूज करना है जिससे आपको प्रॉफिट ले सकते हैं, और कौन से प्रीमियम को नहीं लेना है जिससे कि आपको लॉस होने के चांस। तो ज्यादा रिटेलर जो रहते हैं ये छोटे चक्कर में पड़ते हैं और छोटा हमेशा आपको नुकसान देके जाता है। तो अभी जब भी अगर यूज करना है तो आपको ये प्रीमियम देख के आपको यूज करना है। तो जैसे अब मैंने अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ये प्रीमियम ऑप्शन चेन के ऊपर दिखाता हूँ कि इस जगह पे यहाँ पर वो क्या करना चाहिए। अभी देखिए निफ्टी का ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन का ये है। अभी देखिए इस जगह पे ऑलरेडी अभी निफ्टी कितना चल रहा है स्पॉट में, 23,150-60 चल रहा है, ठीक है, 23,150-60 चल रहा है। अभी इसका समझिए 10-20 वाला कहाँ पर है, ये समझिए 22 रुपए, कितना 22,900 पे। आज हमारा कौन सा है, मंगलवार है, और हमको एक्सपायरी कब है, गुरुवार को है। तो मंगल बुध गुरु 3 दिन मेरा एक्सपायरी का बचा हुआ है। और कितना पॉइंट डिफरेंस है, 23,150, ठीक है। और हम 20 रुपए कितना दे, 22,900, मतलब यहाँ से 100 इधर हो गया और 200, 300 पॉइंट का डिफरेंस हो गया है। मतलब ये 3 दिन में 300 पॉइंट डिफरेंस, मतलब यहाँ तक पुट यहाँ तक आना चाहिए, तभी ये 22 रुपए का जो हमको ऑप्शन है हमको ये 40, 50 या 100 रुपए दे सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर कॉल में आप चले जाइएगा तो ये 22,400 का कॉल ये 21 रुपए को मिल रहा है। कितना डिफरेंस है, 23,154 और हम 22,400, मतलब ये भी 350 पॉइंट का डिफरेंस हो गया। मतलब अगर यहाँ से 300 पॉइंट का डिफरेंस हमारा हमको कितना दिन में मूव करना चाहिए, ये 2 दिन में मूव करना चाहिए। 2 दिन भी नहीं, हमको आज कल में हुआ है, अगर 2 दिन करेंगे तो ऑलरेडी ये प्रीमियम खा जाएगा। कल हम समझे ये परसों भी हमको मूव कर देता है, ये 300 पॉइंट परसों मूव कर गया, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 23,400 यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये 5 पैसा होकर जाएगा, क्योंकि लास्ट दिन एक्सपायरी के दिन भी अगर यहाँ पर तो भी ये इसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ये ऑटोमेटिक डीके होते जाएगा। 21 रुपये भी यहाँ से आधा हो जाएगा। समझो आज हम लोगों ने समझो यहाँ 20 रुपए का ये कॉल ले लेते आज के दिन में, हमारा एक्सपायरी कब है, गुरुवार को है, आज 14 तारीख है, 15, 16, 17 को एक्सपायरी है। आज मूवमेंट नहीं किया मार्केट यहीं पर रह गया, क्या होगा, ये कल सुबह खुलते ही ये 10 रुपया हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा अगर ये मूवमेंट नहीं किया। और 10 रुपये यहाँ से मूवमेंट धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, अगर एक्सपायरी के दिन तक भी यहाँ तक पहुंच गया, 300 पॉइंट अगर मूवमेंट कर भी गया
कॉल के साइड में, तो ये मेरा 5 पैसा हो जाएगा उस दिन भी, तो ये 5 पैसा हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर नुकसान थे 20 पैसे का। अगर वही अब समझिए कि हमने 100 रुपये का ले लिया होगा, अब समझिए कि हम यहाँ पर स्ट्राइक हम ये 100 रुपये का 114 रुपये 84 रुपीज़ है। अब समझिए कि हम लोगों ने ये 84 ले लिए या 100 रुपये 114 रुपीज़ का ले लिए, तो इसका हम लोगों ने क्या किया, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया। हमको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना, तो ये क्या होगा, ये इन द मनी आपका कॉल हो गया। ये क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ भी रहेगा तो इसका प्राइस डीके ज़्यादा नहीं होगा, ये मुश्किल से 2 से 5% डीके होगा। और हमको पता है कि अगर इस दिन तक मतलब गुरुवार तक मार्केट यहाँ इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके ये ऊपर चला जाएगा। ये 118 रुपये है, 118 लॉस आपको नहीं देगा, ये 150 तक आराम से चला जाएगा। लेकिन यही है, अगर ये 20 रुपये है, ये यहाँ तक आते तो वो दम तोड़ के खत्म हो जाएगा। तो वैसे सेम कंडीशन आपको पुट साइड में भी होता है। ये भी पुट साइड में समझे 20 रुपये का 30 रुपये का यहाँ तक आते आते एक्सपायरी तक वो दम तोड़ देगा और ये 5 पैसा हो जाएगा। लेकिन यही अगर 92 और ये हम अगर ये ले लेते हैं 92 रुपीज़ का ऑप्शन या 118 का ऑप्शन लेते हैं, तो ये क्या होगा, अगर पुट के साइड हमको लगता है कि नीचे की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा, इसका प्रीमियम डीके नहीं होगा, ये प्रीमियम बहुत कम डीके होगा और आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। और यहाँ तक समझिए हमको नीचे चला भी गया मार्केट, पुट के साइड में अगर हम लोगों ने बनाया हुआ और आप सही पड़ गए तो ये आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा अगर प्राइस आपका प्रीमियम इस साइड से रहा तो। इसलिए अगर आपको ट्रेड करना है तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए, और ये इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए ऑप्शन बायर के लिए जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। अगली वीडियो हम लोग ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। और भी मैंने इसके ऊपर ऑप्शन का ट्रेडिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के बारे में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।